मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत अपनी जनगानी माँ के चरणों से शुरू करता हूँ। स्वागत है। क्या पंक्तियां गाता हूँ कि दिल होती धड़कन होती है, दिल होती धड़कन होती है, श्वासों पर एहसान होती है। दिल होती धड़कन होती है, श्वासों पर एहसान होती है। अपने हर हालत में ही वो अपने बच्चों पर कुर्बा होती है। अरे अपने बच्चों की हर गलती ले लेती है अपने सर। क्या बात कही है भाई। अपने बच्चों की हर गलती ले लेती है अपने सर। अरे कष्टों को सहकर सुख देती माँ तो केवल माँ होती है। क्या बात है। कष्टों को सहकर सुख देती माँ तो केवल माँ होती है। क्या पंक्तियां आ रही हो देखिए माँ की चरणों में कि अगर माँ प्यार से रख सर पे अपना हाथ देती है। जिस पंक्ति पे आपके हाथ स्वयं उतर जाए वहां हाथों को रोके नहीं कि अगर माँ प्यार से सर पे अपना हाथ देती है तो समझो कि बना हर एक डिग्री बात देती है। क्या बात। अपने स्वर्णिम हृदय में भर के भावनाएं सब निश्चल। अरे वो माँ ही है जो जीवन में हमें औकात देती है। क्या बात कहे वो क्या बात है। कहते कि कभी भी माँ का कर्जा जिंदगी में कम नहीं होता, कभी भी माँ का कर्जा जिंदगी में कम नहीं होता। अरे किसी की भी दुआ में माँ की जितना कम नहीं होता। और इन दो पंक्तियों पर विशेष कर जाऊंगा आदरणीय गुरु जी, आदरणीय मंच और सभी लोगों का कि हजारों वैद्य लाखों सभी हों बेअसर तो फिर, हजारों वैद्य लाखों सभी हों बेअसर तो फिर माँ के स्पर्श से उनका कोई मरहम नहीं होगा। क्या बात है साहब, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। माँ पे कहा है कि क्या कंपनियां पिता पे देना फर्ज बनता है कि अपने पिता के चरणों में मेरी शीश जो झुकाता है, पिता के चरणों में मेरी शीश जो झुकाता है, अरे उसे ही वक्त हर एक मोड़ पर झुकाता है। क्या बात, वाह। और पिता की जैसा कोई और नहीं हो सकता। अंतिम पंक्ति पर आप लोगों के हाथ मिल जानी चाहिए कि पिता के जैसा कोई और नहीं हो सकता। अरे रोमों का बोझ लिए सर पे मुस्कुराता है। क्या बात, वाह। गमों का बोझ लिए सर पे मुस्कुराता है। और अब अपनी नजर आप देखें, गजल का मतलब तो शुरू हुआ कि छोड़िए भी मेरा पागलपना जाने से रहा, छोड़िए भी मेरा पागलपना जाने से रहा। अरे ऐसा बेखुद हूँ अब होश तो आने से रहा। क्या बात। छोड़िए भी मेरा पागलपना जाने से रहा, ऐसा बेखुद हूँ अब होश तो आने से रहा। सिर्फ क्या कि यह बड़ी बात है खुद तुमने संभाला खुद को, यह बड़ी बात है खुद तुमने संभाला खुद को। कोई महफूज चलो ठोकरें खाने से रहा, कोई महफूज चलो ठोकरें खाने से रहा। विशेष से खास प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और चाहूंगा आप लोगों का कि मैंने हर हाल में पूजा है सदा की माँ को, मैंने हर हाल में पूजा है सदा की माँ को। अरे एक यह ऐब मेरे साथ जमाने से रहा, एक यह ऐब मेरे साथ जमाने से रहा। और आज के हालातों को बताता हुआ फिर गौर चाहूंगा कि पेड़ कब सूख गए टूट गए याद नहीं, पेड़ कब सूख गए टूट गए याद नहीं। अरे उन्हें मतलब तो फकत इमलियां खाने से रहा, उन्हें मतलब तो फकत इमलियां खाने से रहा। और गजल का वो शेर जो देश के कोने कोने में वायरल हुआ, जहाँ भी इस शेर को कहा गया, लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ इस शेर का समर्थन किया कि आज अंधों का बना इसलिए सरपंच है वो, आज अंधों का बना इसलिए सरपंच है वो। कोई अंधा तो कभी आंख दिखाने से रहा, वाह वाह वाह। आज अंधों का बना इसलिए सरपंच है वो, कि कोई अंधा तो कभी आंख दिखाने से रहा। और गजल का मक्का
अगर समाधिया की पूरी गदर इसी मक्ते के इर्द गिर्द घूम रही है। आप देखिए मक्ते का भाव कि राज बैसाखियां लाने को उन्हें वक्त नहीं, राज बैसाखियां लाने को उन्हें वक्त नहीं, और खुद चल के नजदीक तो जाने से रहा, और खुद चल के मैं नजदीक तो जाने से रहा। और एक और गजल उसके बाद अभी पुरानी भूमिका में आ जाऊंगा। ये गजल जो तन्वी की ही गजल है, और क्या तन्वी की गजल लिखता हूँ कि कभी जो प्यार का सागर दिखाई देता है, कभी जो प्यार का सागर दिखाई देता है, वही दहशत का बवंडर दिखाई देता है। वाह, कभी जो प्यार का सागर दिखाई देता है, वही दहशत का बवंडर दिखाई देता है। उसने मतलब देखें कि अजीब खौफ का मंजर दिखाई देता है, अजीब खौफ का मंजर दिखाई देता है, सभी के हाथ में खंजर दिखाई देता है, सभी के हाथ में खंजर दिखाई देता है। एक और उसने मतलब देखें कि दिलों में एक अजब डर दिखाई देता है, दिलों में एक अजब डर दिखाई देता है। अरे जहां पे साह सितमगर दिखाई देता है, जहां पे साह सितमगर दिखाई देता है। और विशेष से खास आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, समाज फरमाएं कि यहाँ मकानों के तो जंगलात काफी हैं, यहाँ मकानों के तो जंगलात काफी हैं, नहीं